नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है अर्धांगिनी। जीवन प्रकृति की गोद में बसा एक खूबसूरत मनोरम पहाड़ी रास्ता नहीं क्या, जहां मानव सुख से अपनों के साथ प्रकृति के दिए उपहारों का आनंद उठाते हुए आगे बढ़ता रहता है। फिर अचानक किसी घुमावदार मोड़ पर अतीत को जाती कोई सक्रिय पगडंडी उसकी खुशियों को हरने के लिए प्रकट हो जाती है। चिंतित कर दुविधा में डाल उसकी हृदय गति बढ़ाती, उसे बीते हुए कुछ कड़वे अनुभवों को याद कराने के लिए मजबूर करती। पायल भी आज अचानक ऐसी ही एक पगडंडी पर आकर खड़ी हुई थी, जहां कोई जबरदस्ती उसे बीते लम्हों के अंधेरे में खींचने का प्रयास कर रहा था, जानबूझकर उसके वर्तमान को उजाड़ने के उद्देश्य से। पायल एक खूबसूरत नवविवाहित, जिसने मानव से विवाह के समय अपने अतीत के दुखदायी पन्ने स्वयं अपने हाथों से जला दिए थे। 6 माह पहले दोनों परिणय सूत्र में बंधे थे और पूरी निष्ठा से एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे को सम्मान देते हुए गृहस्थी की गाड़ी उस खूबसूरत पहाड़ी रास्ते पर दोहरा रहे थे। पायल पूरी ईमानदारी से अपने अतीत से बाहर निकल मानव व उसके माता पिता को अपनाने लगी थी। जीवन की राह सुखद थी, जिस पर वे दोनों हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ रहे थे कि अचानक रविवार की एक शाम साहिल की अपने ससुराल में आया देख उसके हृदय को संदेह के बिच्छू डसने लगे। पायल के बचपन के मित्र के रूप में अपना परिचय देने के कारण साहिल को घर में प्रवेश व सम्मान तुरंत ही मिल गया। सास ससुर ने उसे बड़े ही आदर से बैठक में बिठाया। वह पायल को चाय नाश्ता लाने को कहा। पायल तुरंत रसोई की ओर चल पड़ी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा भय तैरने लगा। यूं तो पायल और साहिल की दोस्ती काफी पुरानी थी, पर अब पायल उससे नफरत करती थी। उसके वश में होता तो वह उसे अपने ससुराल में प्रवेश ही न करने देती, परंतु वह अपने पति व ससुराल वालों के सामने कोई तमाशा नहीं चाहती थी, इसलिए चुपचाप चाय बनाने भीतर चली गई। चाय बनाते हुए अतीत के स्मृति चिन्ह चलचित्र की बातें मस्तिष्क में पुनः जीवित होने लगे। वर्षों पुरानी जान पहचान थी उनकी, जो न जाने कब साहिल की ओर से एक तरफा प्रेम में बदल गई। दोनों साथ पढ़ते थे, सहपाठी की तरह बातें भी होती थी और मजाक भी, पर समय के साथ पायल के लिए साहिल के मन में प्यार के अंकुर फूट पड़े, जिनकी भनक उसने पायल को कभी नहीं होने दी। यूं तो लड़कियों को लड़कों के मित्र व्यवहार व भावनाओं में आए परिवर्तन का आभास तुरंत हो जाता है, परंतु पायल कभी साहिल के मन की ठार न पा सकी, या शायद उसने कभी कोशिश ही नहीं की, क्योंकि वह तो किसी और का ही हाथ थामने के सपने देख उसे अपना जीवन साथी बनाने का वचन दे चुकी थी। गुरदीप और वह 4 सालों से एक दूसरे संग प्रेम की डोर में बंधे थे। दोनों एक दूसरे के प्रति पूर्णतया समर्पित थे और विवाह करने के निश्चय पर अड़िग। अलग अलग धर्मों के होने के कारण उनके परिवार इस विवाह के विरुद्ध थे, पर उन्हें राजी करने के लिए दोनों के प्रयास महीनों से जारी थे। बच्चों की जिद और सुखद भविष्य के नाम पर बड़े झुकने तो लगे थे, पर मन की कड़वाहट मिटने का नाम ही नहीं ले रही थी। किसी तरह दोनों घरों में उठा तूफान शांत होने ही लगा था कि कुदरत ने पायल के मुंह पर करारा तमाचा मार उसके सपनों को छिन्न भिन्न कर डाला। गुरदीप की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। पायल के उजियारी जीवन को दुख के बादलों ने पूरी तरह ढक लिया। लगा कि पायल की जीवन नैया भी डूब गई काल के भैरव में। सब तहस नहस हो गया था। उसके भविष्य का घर बसने से पहले ही कुदरत ने उसकी नींव उखाड़ दी थी। इस हादसे से पायल बुरी तरह टूट गई, पर सच कहा गया है, समय से बड़ा चिकित्सक कोई नहीं। हर बीतते दिन और माता पिता के सहयोग, समझ व प्रेमपूर्ण अथक प्रयासों से पायल अपनी दिनचर्या में लौटने लगी। यह कहना तो उचित न होगा कि उसके जख्म भर गए, पर हाँ, उसने कुदरत के इस दुखदायी निर्णय पर यह प्रश्न पूछना अवश्य छोड़ दिया था कि उसने ऐसा क्यों अन्याय किया उसके साथ। साल भर बाद पायल के लिए मानव का रिश्ता आया, तो उसने माता पिता की इच्छा पूर्ति के लिए तथा उन्हें चिंता मुक्त करने के उद्देश्य से बिना किसी उत्साह या भाव के विवाह के लिए हाँ कह दी।
वैसे भी समय की धारा को रोकना जब वश में ना हो तो उसके साथ बहने में ही समझदारी होती है। अतः पायल ने बहना ही उचित समझा, उस प्रवाह को रोकने और मोड़ने के प्रयास किए बिना। विवाह को केवल 5 दिन बचे थे कि अचानक एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई। साहिल, जो पायल के लिए कोई मायने नहीं रखता था, जिसका पायल के लिए कोई वजूद नहीं था, एक शाम घर आया और उससे विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। पायल व उसके पिता ने जब उसे इनकार कर स्थिति समझाने का प्रयत्न किया तो उसका हिंसक रूप देखकर दंग रह गए। एक तरफा प्यार में वह सोचने समझने की शक्ति तथा आदर भाव गवा चुका था। उसने काफी हंगामा किया। उसकी पायल के भावी पति व ससुराल वालों को भड़काकर उसका जीवन बर्बाद करने की धमकी सुन पायल के पिता ने पुलिस व रिश्तेदारों की सहायता से किसी तरह मामला संभाला। काफी देर बाद वातावरण में बड़ी गर्मी शांत हुई थी। विवाह संपन्न होने तक सबके मन में संदेह के नाग अनहोनी की आशंका में डसते रहे, परंतु सभी कार्य शांतिपूर्वक पूर्ण हो गए। बैठक से तेज आवाजें आने के कारण पायल की अतीत यात्रा भंग हुई और वह बाहर की तरफ दौड़ी। बैठक का माहौल गर्म था। सास, ससुर व मानव तीनों के चेहरों पर विस्मय व क्रोध साफ झलक रहा था। पायल चुपचाप दरवाजे पर खड़ी उनकी बातें सुनने लगी। आंटी जी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने जो भी कहा उसमें रत्ती भर भी झूठ नहीं। साहिल तेज व गंभीर आवाज में बोल रहा था। बाकी सब गुस्से से उसे सुन रहे थे। मेरे और पायल के संबंध कई वर्ष पुराने हैं। एक समय था जब हमने साथ साथ जीने मरने के वादे किए थे, पर मुझे ही उसके गिरे चरित्र का ज्ञान हुआ। मैंने खुद को इससे दूर कर लिया। साहिल बेखौफ पायल के चरित्र पर कीचड़ फेंक रहा था। उसके शब्द पायल के कानों में पिघलता शीशी उड़ेल रहे थे। साहिल ने गुरदीप के साथ पायल के पवित्र रिश्ते को भी एक नया ही रूप दे दिया जब उसने उसके घर से भागने और अनैतिक संबंध रखने की झूठी बात कही। साथ ही साथ अन्य पुरुषों के साथ भी संबंध रखने का अपमानजनक लांछन लगाया। वह खुद को सच्चा साबित करने के लिए न जाने उन्हें क्या क्या बता रहा था। साहिल एक ज्वालामुखी की भांति झूठ का लावा उगल रहा था, जो पायल के वर्तमान को क्षण भर में भस्म करने के लिए पर्याप्त था। क्योंकि हमारे समाज में स्त्री का चरित्र तो एक कोमल पुष्प के समान है, जिसे यदि कोई अकारण ही चाहे अनचाहे मसल दे तो उसकी सुंदरता, उसकी पवित्रता जीवन भर के लिए समाप्त हो जाती है। फिर कोई भी उसे मस्तक से लगा केशों में सुशोभित नहीं करता। पायल की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। क्रोध, भय व चिंता के मिश्रित भाव में ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे हृदय की धड़कन तेज दौड़ते दौड़ते अचानक रुक जाएगी। उफ, मैं क्या करूं? उस पल पायल के क्रोध के भाव 7वें आसमान को कुछ यूं छू रहे थे कि वह साहिल के साथ कुछ गलत कर देगी। खैर, अब क्या होगा? वह जिस उद्देश्य से यहाँ आया था वह तो शायद पूरा हो चुका था। पायल के चरित्र को लेकर संदेह के बीज तो बोए जा चुके थे। अगले ही पल पायल को लगा कि काश यह धरती फट जाए और वह इसमें समा जाए। इतना बड़ा कलंक, अपमान वह कैसे सहेगी? साहिल ने जो कुछ भी कहा वह कोरा झूठ था, पर वह यह सिद्ध कैसे करेगी? उसकी और उसके माता पिता की समाज में प्रतिष्ठा का क्या होगा? मानव ने यदि उसके अग्नि परीक्षा मांगी तो कहीं इस पापी की बातों में आकर वह उनका विश्वास डोल गया और उन्होंने उसे अपने जीवन से बाहर कर दिया तो वह किस किस को अपनी पवित्रता की दुहाई देगी, और वह भी कैसे? वैसे भी अभी शादी को समय ही कितना हुआ था। अभी तो वह ससुराल में अपना कोई विशेष स्थान भी नहीं बना पाई थी। विश्वास की डोर इतनी मजबूत नहीं हुई थी कि अभी जो इस तूफान के थपेड़े सह सकती। सफ़ेद वस्त्र पर दाग लगाना आसान है, परंतु उसके निशान मिटाना कठिन। कोई स्त्री यह कैसे सिद्ध कर सकती है कि वह पवित्र है? उसके दामन में लगे दाग झूठे हैं। जब पायल ने सबको अपनी ओर देखते हुए पाया तो उसकी रूह कांप उठी। उसे लगा सबकी क्रोधित आंखें अनेक प्रश्न पूछती हुई उसे जला रही हैं। अश्रुपूर्ण नैनों से उसने मानव की ओर देखा। उसका चेहरा भी क्रोध से दहक रहा था।
उसे आशंका हुई कि शायद आज की शाम उसकी इस घर में आखिरी शाम होगी। अब साहिल के साथ उसे भी धक्के देकर घर से बाहर कर दिया जाएगा। वह चीख चीख कर कहना चाहती थी कि यह सब झूठ है, वह पवित्र है, उसके चरित्र में कोई खोट नहीं, कि तभी उसके ससुर जी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। स्थिति अधिक गंभीर थी, सब कुछ समझ और कल्पना से परे। पायल घबरा गई कि अब क्या होगा, क्या आज एक बार फिर उसके सुखों का अंत हो जाएगा। परंतु उसके बाद जो हुआ वह तो वास्तव में ही कल्पना से परे था। पायल ने एक ऐसा दृश्य कभी न देखा था और न ही सुना। पायल के ससुर जी गुस्से से तिलमिलाते हुए खड़े हुए और बेकाबू हो उन्होंने साहिल को कस कर गले से पकड़ लिया। बोले, खबरदार, जो तुमने मेरी बेटी के चरित्र पर लांछन लगाने की कोशिश भी की तो तुम जैसे मानसिक रोगी से हमें अपनी बेटी का चरित्र प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। निकल जाओ यहाँ से। अगर दोबारा हमारे घर या मोहल्ले की तरफ मुंह भी किया तो आगे की जिंदगी हवालात में काटोगे। फिर मानव और ससुर ने साहिल को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। ससुर जी ने पायल के सिर पर हाथ रखा, कहा, घबराओ नहीं बेटी, तुम सुरक्षित हो, हमें तुम पर विश्वास है। अगर यह पागल आदमी तुम्हें मिलने या फोन करके परेशान करने की कोशिश करे तो बिना संकोच तुरंत हमें बता देना। सासू माँ प्यार से पायल को गले लगा चुप करवाने लगी। सब गुस्से में थे पर किसी ने एक बार भी पायल से कोई सफाई नहीं मांगी। घबराई और अचंभित पायल ने मानव की ओर देखा तो उसकी आंखें जैसे कह रही थी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मेरा विश्वास और प्रेम इतना कमजोर नहीं जो ऐसे किसी झटके से टूट जाए। तुम्हें केवल नाम के लिए ही अर्धांगिनी थोड़े माना है जिसे किसी अनजान के कहने से वनवास दे दूं। तुम्हें कोई अग्नि परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और रहूँगा। औरत को अग्नि परीक्षा देने की जरूरत नहीं। ये संबंध प्यार का है, इतिहास का नहीं। पायल घंटों रोती रही और आज इन आंसुओं में अतीत की बची कुची खुरचन भी बह गई। गुरदीप की मृत्यु के समय खड़े हुए प्रश्न की यह अन्याय क्यों हुआ, उसका उत्तर मिल गया था उसे। पति सदा सदा के लिए अपना होता है, उस पर भरोसा करा जा सकता है। पहले क्या हुआ, पति उसकी चिंता नहीं करते, उसका जीवन सफल हो गया था। पुराणों के देवताओं से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठकर मानव की संगनी बनकर, सास ससुर के रूप में उच्च विचारों वाले माता पिता पाकर, स्त्री का सम्मान करने वाले कुल की बहू बनकर नहीं, बेटी बनकर उस रात पायल ने तन से ही नहीं मन से भी मानव की बाहों में सोई। उसे लगा कि उसकी असल सुहागरात तो आज है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अगर आप पायल के ससुराल वालों की जगह होते तो आप क्या करते? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।